सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है इस कोविड-19 के समय आप सुरक्षित रह करके अपने अपने घरों में माता पिता के साथ अंदर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करना भी है। सब कुछ रुका है लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुका है बच्चों। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो आप घर में रहकर पढ़ेंगे। बच्चों, आज मैं कक्षा 2 में इस अनमोल रत्न पुस्तक इस पुस्तिका से पाठ 3 का ये चिंकू खरगोश नाम का पाठ आपको पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। ये कोई कहानी और कविता नहीं है, बल्कि एक अच्छी सी कविता नहीं है, बल्कि एक अच्छी सी शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी जो कि हमको दादी नानी दादा दादी ये सब सुनाया करते थे, वही कहानी मैं आज आपको बताने और सुनाने जा रही हूँ। इसको बच्चों मैंने कुछ भाग में बांटा है। आज मैं इसका भाग 1 आपके सामने रखने जा रही हूँ। और एक दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ी बच्चों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मैं कमरे में ही ये वीडियो बनाकर आपको शेयर कर रही हूँ। 1-2 दिन के बाद मैं श्याम पट के द्वारा आपको पढ़ाऊँगी और सुनाऊँगी। एक छोटा सा खरगोश था। देखिए चित्र में एक छोटा सा खरगोश था। खरगोश का नाम क्या था? चिंकू। जैसे मैं एक औरत हूँ और मेरा नाम है रजनी, उसी तरह से बच्चों इस छोटे से खरगोश का नाम क्या था? चिंकू। वह अपने माता पिता के साथ, जैसे आप अपने माता पिता के साथ, उसी तरह से वो भी अपने माता पिता के साथ एक बाग में रहता था। बाग का अर्थ बच्चों आप लोग जानते हैं? बाग, बा में आकार ग, बाग। एक होता है बाघ, वो जानवर है। ये बाग बगीचा, उपवन वाटिका, बगीचे में रहता था, बाग में रहता था और हरी हरी घास खाता था। जैसे हम लोग जीवित रहने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी फल दूध बहुत सारा चीज़ खाते हैं, उसी तरह से बच्चों जो खरगोश है वो अपने को जीवित रखने के लिए हरी हरी घास गाजर फल ये सब खाता था। और अधिकतर वो कहाँ पर, ये जो खरगोश है कहाँ रहता था? बगीचे में रहा करता था बच्चों। और बाग में ये इधर उधर दौड़ता था। बच्चों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने घर में एक खरगोश भी रखा था, अभी नहीं है, इसी तरह से है ना। और मैं उसको हरी धनिया भी खिलाती थी। हरी धनिया गाजर घास के लंबे लंबे घास ला कर देती थी और वो खाता था। फिर मस्ती करता था। मस्ती का अर्थ क्या होता है? मजा करना, है ना। खेलता, उन लोगों का क्या, इधर से उधर दौड़ते हैं तो वो उनका मस्ती करना हो गया। कभी ऊपर चढ़ जाएंगे, कभी नीचे, कभी बगीचे में चले जाएंगे, कभी घर के अंदर घुसते हैं, तो ये उनका मस्ती करना होता है ना। मस्ती करता था। एक बार की बात है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक बार की बात है, बाग जो बगीचा है उसका घास और फल फूल, जो फल फूल था जो वो खाता था, खाने का जो उसका सामान था, वो पूरा क्या हो गया? सूख गया। अब देखिए बच्चों क्या हो गया? वो सूख गया। और खरगोश की माँ ने चिंकू से कहा, वो अपने माता पिता के साथ रहता था ना, तो खरगोश की माता जी ने चिंकू से कहा, चिंकू किसका नाम था? खरगोश का नाम था। अपनी माता जी से कहा, हम घास लेने के लिए कुछ दूर जाएंगे, कि बेटा सुनो, हम तुम्हारा जो भोजन है घास है उसे लेने के लिए कुछ दूर जाएंगे। आप चित्र में देख रहे होंगे ना, जमीन में हरी हरी घास लगी हुई है, इसको लेने के लिए हम कुछ दूर, घर से कुछ दूर जाएंगे और तुम्हारे लिए कोमल कोमल घास लेकर आएंगे, नरम नरम घास लेकर आएंगे। लेकिन, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला, लेकिन तुम ये याद रखना, ये ध्यान रखना कि जब तक हम बाहर से ना आए, तुम्हारे लिए एक्सक्यूज मी, भोजन लेकर ना आए, वो घास लेकर ना आए,
तुम घर से बाहर मत जाना। कभी कभी आपके भी माता पिता घर से बाहर जाते हैं तो आपको सावधान करके जाते हैं, बोल कर जाते हैं, बेटा आज हम घर से बाहर जा रहे हैं तो तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो कोई भी घर में घुस जाएगा और तुमको मार सकता है, चोरी कर सकता है। उसी तरह से उस खरगोश ने भी उसको खरगोश की माता ने भी उससे बोला कि बेटा जब तक हम घर से बाहर जा रहे हैं तुम घर से बाहर मत निकलना। फिर ये सुनकर चिंकू ने क्या कहा? चिंकू ने कहा ठीक है। उसके माता पिता चले गए। चिंकू ने तो उस समय कहा कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, ठीक है, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम घर ही के अंदर रहेंगे। जैसे अभी कोविड-19 के समय हम लोग बोलते हैं ना, घर से बाहर मत निकलना, बाहर कोरोना खड़ा है। उसी तरह से उसके भी माता पिता ने कहा था कि बेटा तुम घर से बाहर ना निकलना, जब तक हम लोग आएंगे तुम घर के अंदर रहना। और ये बोलकर वो चले गए। और बाद में चिंकू ने ये भी कहा कि ठीक है मम्मी, ठीक है पापा जी, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और जो चिंकू था वो कुछ देर तो बैठा रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई और उसके माता पिता नहीं लौटे तब वह उन्हें देखने के लिए घर से बाहर निकल गया। आपकी तरह नटखट हो गया, बदमाशी करने लगा मेरी तरह, है ना। मैं भी जब छोटी थी ना, कभी कभी अपने माता पिता का कहना नहीं मानती थी और घर से बाहर निकल जाती थी, और मम्मी जब आती थी डंडा लेकर मेरी पिटैया करती थी। इसी तरह से वो नटखट बन गया मेरी तरह, आपकी तरह, और वो घर से बाहर निकल गया, है ना बच्चों। आज मैं कहानी यहीं पर बंद कर दूंगी। आज मैं कहानी आपका यहीं तक समझाऊंगी। अब इसके आगे का भाग मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगी श्याम पट के द्वारा। कोशिश करूंगी मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और मैं श्याम पट लेकर आ जाऊं। बच्चों, तो मैंने ये बताया है, इससे हमें शिक्षा भी मिलेगी। शिक्षा हमें क्या मिलेगी वो हम कहानी के अंत में बताएंगे। पार्ट 3 में फिर से आपको दिखाने जा रही हूँ। अनमोल रत्न ये हमारी पुस्तक है, इसका पार्ट 3 है चिंकू खरगोश। ये पूरी कहानी खरगोश के ऊपर आधारित है। खरगोश के रूप में हम सब भी हैं। समझ लीजिए, हमको भी इनसे शिक्षा लेनी है। ठीक है, तो अच्छा लगा। अब मैं अपना मास्क इस तरह से बंद करती हूँ। आपको भी ऐसे ही रहना है। तो धन्यवाद।